अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी चीज की असली कीमत क्या होती है? उसकी बाहरी खूबसूरती या फिर वो भावना जिसके साथ उसे बनाया गया है? आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें अहंकार और भक्ति के बीच की इसी कश्मकश को दिखाती है। और ये सिर्फ दो झोपड़ियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं जीने के दो अलग-अलग तरीकों की कहानी है। तो सवाल सीधा सा है, असली कीमत किस चीज की है? शानदार कारीगरी की या फिर सच्ची श्रद्धा की? मतलब आर्ट या डिवोशन? और यही सवाल इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, दिल है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही मामूली सा काम एक जबरदस्त मुकाबले में बदल गया। तो सोचिए, एक घना शांत जंगल है, बस पत्तों की आवाज आ रही है। और वहां हनुमान जी बड़े आराम से पूरी लगन के साथ मिट्टी और घास से एक छोटी सी झोपड़ी बना रहे हैं। कोई महल नहीं, कुछ बड़ा नहीं, बस एक सीधी सादी छोटी सी कुटिया, एकदम शांति और सुकून के साथ। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक वहां एक बड़ा सा राक्षस आ धमका। उसने हनुमान जी की उस छोटी सी झोपड़ी को देखा और बड़े घमंड से हंसते हुए बोला कि वो तो इससे लाख गुना बेहतर बना सकता है। बस यहीं से अहंकार ने विनम्रता को ललकारा। राक्षस के बस इन्हीं घमंडी शब्दों ने ना पूरा माहौल ही बदल दिया। जो काम शांति से हो रहा था वो अब एक कंपटीशन बन गया था, एक होड़ ये देखने की कि कौन बेस्ट है। और बस मुकाबला तय हो गया। ये फैसला हुआ कि अगले दिन दोनों अपनी अपनी सबसे अच्छी झोपड़ी बनाएंगे। तो अब एक तरफ था घमंड से भरा हुनर और दूसरी तरफ थी भक्ति से भरी सादगी। तो सबसे पहले देखते हैं राक्षस की झोपड़ी। उसने अपने घमंड और अपने हुनर से आखिर बनाया क्या? भाई, राक्षस ने जो झोपड़ी बनाई वो तो कला का एक शानदार नमूना थी, मानना पड़ेगा। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर और हर कोने पर कमाल की नक्काशी। वो असल में दुनिया को दिखाने के लिए बनाई गई थी। एक तरह से वो चीख चीख कर कह रही थी, देखो मुझसे बेहतर कोई नहीं है। और उसकी इस शानदार झोपड़ी को देखकर उसके साथी तो बस चिल्ला उठे, अरे वाह, जीत तो हमारी ही होगी। उनकी नजर में तो ये साफ था, जो चीज दिखने में सबसे अच्छी है वही जीतेगी। मतलब एक ऐसी सोच जहां बस बाहरी सुंदरता ही सब कुछ थी। अब आते हैं दूसरी तरफ, हनुमान जी की झोपड़ी पर। उन्होंने जो बनाया वो एक बिल्कुल ही अलग सोच का नतीजा था। हनुमान जी की झोपड़ी सोने की थी, लेकिन उसकी असली चमक सोने की नहीं बल्कि उनकी भक्ति की थी। उसके हर जर्रे में, हर कण में अपने प्रभु के लिए उनका प्यार और विश्वास बसा हुआ था। वो सिर्फ एक झोपड़ी नहीं थी, वो तो एक प्रार्थना थी। तो यहां पर दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ दुनिया को दिखाने वाला हुनर जो घमंड से पैदा हुआ था, और दूसरी तरफ मन का विश्वास जो भक्ति से निकला था। सीधी सी बात है, ये लड़ाई थी बाहरी खूबसूरती और अंदरूनी सच्चाई के बीच। तो अब सबसे बड़ा सवाल, असली विनर कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जीत का पैमाना क्या हो? मतलब हम तय कैसे करें कि कौन जीता? कहते हैं, ऊपर से ये सब देख रहे देवताओं ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि सच्ची जीत तो उसी की होगी जिसका काम धर्म के रास्ते पर हो, यानी जो सही हो, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। कहानी सुनाने वाला हमें कोई जवाब नहीं देता। वो ये नहीं बताता कि विनर कौन है, बल्कि ये फैसला हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है। हमें चुनना है। तो ये सवाल अब हम सबके सामने है, किसे चुना जाए? राक्षस के शानदार हुनर को या हनुमान जी की सच्ची भक्ति को? यहां जो भी चुना जाएगा वो सिर्फ एक विनर तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि हम किन बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, सच्ची जीत क्या है? वो जिसे दुनिया देखती है, जिसकी वाहवाही होती है, या फिर वो जिसे दिल की गहराइयों में महसूस किया जाता है और जो खामोशी में भी सुनाई देती है? इस कहानी का असली फैसला तो हर किसी को अपने मन में ही करना है।